हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। आज जो है मैं आपके पास एक नया पैटर्न लेके आया हूँ। इस पैटर्न का मतलब है ईमा और जी। ईमा का मतलब क्या होता है जब हम बात करते हैं, ईमा का मतलब होता है नाउन और जी का मतलब होता है जब हम अ क्लॉक की जो है वो बात करते हैं। ईमा का मतलब नाउन और जी का मतलब होता है जब हम अ क्लॉक की जो है बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैटर्न की जो है यहाँ पे बात करी गई है। अब ईमा और जी का मतलब क्या है ये हम समझेंगे। ईमा ईमा मतलब होता है नाउ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ, ईमा रोकुजी दिस। ईमा रोकुजी दिस का मतलब होता है इट्स अ 6 o'clock। जैसे अगर हम हमसे कोई पूछता है इस टाइम क्या टाइम हुआ है, तो हम बोलते हैं इस टाइम 5 बजे हैं, इस टाइम 6 बजे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ईमा गो जी दिस। जी का वो यूज़ होता है आपका, जी क्लॉक की सेंस में यूज़ होता है। और रोकू जी, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर फॉर्मेट भी बताया, ईमा फिर साथ में आपका डैश लगा और जी डैश में आप अपने टाइम को एक्सप्लेन कर सकते हो। ईमा रोकू जी दिस यानी इस टाइम 6 o'clock जो है वो हो रहे हैं। उसके बाद जो दे रखा है और जो पैटर्न दे रखा है उसका लिखा है ईमा सांजे दिस। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था, ईमा सांजे दिस का मतलब होता है कि अभी इस टाइम 3 बज रहे हैं, तो 3 बज रहे को हम क्या लिखते हैं, ईमा सांजे दिस। या 2 o'clock हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, ईमा नीजी दिस। जैसा कि मैंने यहाँ पे रोमा जी में भी लिखा और साथ में इसका मीनिंग भी लिखा और साथ में यहाँ हीरा गाना में भी लिखा है। मैंने तीनों स्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये हीरा गाने की स्क्रिप्ट और ये रोमा जी की स्क्रिप्ट और ये इंग्लिश की स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से इट्स अ 3 o'clock, तो यहाँ पे ये दे रखा है। उसके बाद हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ईमा नान जे दिस का। देखो, ईमा का मतलब हो गया नाउ, नान इट मीन्स व्हाट की सेंस में आपका यूज होता है, और जी इट मीन्स आपका अ क्लॉक की सेंस में। दिस का मतलब मैंने कहा, आपको बता चुका हूँ, कहा आपका क्वेश्चन मार्क की सेंस में यूज होता है। और दिस, और यहाँ पे दिस। जैसे ईमा नान जी दिस का, इसका मतलब क्या हुआ, ईमा नान जी दिस का मतलब हुआ कि इस टाइम टाइम क्या हो रहा है, व्हाट टाइम इज इट नाउ। व्हाट टाइम इज इट नाउ मतलब इस टाइम टाइम क्या हो रहा है, तो ईमा नान जी दिस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर जैसे मान लिया मैंने आपको ये सेंटेंस का आज के एक पैटर्न बताया, पार्टिकल बताया कि ईमा नान जी दिस का, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है इसके डैश के अंदर जो है अपने टाइम को बताना है। जैसे आपसे कोई पूछे ईमा नान जी दिस का, व्हेन यू विल गो इन जापान, तो आपसे कोई पूछे ईमा नान जी दिस का, तो आपको वहां पर जो है इस टाइम को शो करना है, टाइम को बताना है। तो जैसे मैंने पूछा आपसे ईमा नानजी दिस का, तो आप क्या बोलोगे, ईमा नानजी दिस का, तो आप बोलोगे व्हाट टाइम इज इट नाउ। तो आप बोलोगे जो भी आपका टाइम हो, जैसे मान लिया ईमा सांजी दिस इस टाइम 3 o'clock हो रहे हैं, ईमा इची जी दिस इस टाइम 1 o'clock हो रहा है, ईमा नी जी दिस इस टाइम 2 o'clock हो रहा है, ईमा जू जी दिस इस टाइम 10 o'clock हो रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस पैटर्न को आपको बनाना पड़ेगा। देखो, सेंटेंस पैटर्न की फॉर्म ही बनाना मीन जापानीज का क्या, किसी भी लैंग्वेज का खेल है। अगर आपको सेंटेंस के पैटर्न्स पता चल गए कि किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एक पैटर्न को किस तरीके से सेट करना और कैसे बताना, तो ये चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। अब मैंने आपको पैटर्न तो बता दिया, अब हम बढ़ते हैं कुछ आपकी वोकैब के ऊपर। जैसे मान लिया यहाँ पे हमें वोकैब दे रखी है माई आसा। माई आसा इसका मीनिंग क्या होता है, माई आसा इसका मतलब होता है एवरी मॉर्निंग। आप इन वर्ड्स को भी यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हो। माई बान, इसका मतलब होता है एवरी नाइट, माई बान जब हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका माई नीची। माई नीची इसका मतलब होता है आपका एवरी डे। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, माई आसा, माई बान, माई नीची, तो ये सारे वर्ड्स को जो आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको चीज़ें जल्दी से और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है हमें बताया गया है कि किस तरीके से हम ईमा पार्टिकल को यूज़ करते हैं। मतलब जो पैटर्न दे रखा है ईमा और नानजे दिस का, जब हम टाइम की बात करते हैं तो लोग किस तरीके से टाइम को यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेनेशन को ही हमें चीज़ को समझना है। जैसे ईमा नानजी जिसका आप अपने आपस में डेली रूटीन में अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आप उनसे जब पूछे कि आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हो, तो आप उसे इंग्लिश में ना पूछे ना हिंदी में, आप जापानीज में उसको पूछे। ईमा नानजी दिस का, ईमा मतलब ईमा सांजी दिस मतलब वो बोल रहा है कि ईमा इस टाइम 3 o'clock हो रहे हैं। क्वेश्चन की सेंस में आप उसे क्या बोलोगे, ईमा नानजी दिस का, इसका मतलब होता है इस टाइम टाइम क्या हो रहा है। तो आप उसको ये बोलोगे कि इस टाइम जो है आपका या तो जितने भी बज रहे हो, जैसे ईमा सांजी दिस इस टाइम क्या कहते हैं 3 बज रहे हैं, ईमा रोकू जी दिस इस टाइम 6 o'clock हो रहा है, ईमा शिची जी दिस इस टाइम 7 बज रहे हैं। तो इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को आप अपने इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पुट कर सकते हो और जितना हो सके इसका आप यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपको मैंने यहाँ पे ना एक फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस का पैटर्न भी दे दिया है, जब आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा तो इसमें आप अपने टाइम को डेली रूटीन जो जो चीज़ आप टाइम यूज़ करो उसको लिख सकते हो और सेंटेंस में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग देन यू कैन यूज़। इफ़ यू विल यूज़ दिस वर्ड्स देन यू कैन ईजली लर्न ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ जापानीज। देखो, जापानीज में सेंटेंस बनाने के लिए आपको पैटर्न का पता होना चाहिए।
जो कि पैटर्न आपको यहाँ पूरा पता चल चुका है, जो मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया। साथ में मैं हर इसके नीचे मैं आपके पास एक नई वोकैब भी लेके आऊँ, जो मैंने अभी समझाई थी, माई आसा एवरी मॉर्निंग, माई बान एवरी नाइट, माई निची एवरी डे। तो दीज ऑल 3 vocabs you can use at the time of speaking, at the time of writing in sentence form। बाकी मिलते हैं अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।